उत्पत्ति अध्याय 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उत्पत्ति 3:1। अब सर्प जैसा कि आज है पहले वैसे नहीं था। वो भूमि पर पेट के बल रेंग कर नहीं चलता था। ये तो श्राप का परिणाम है, धूल में रहना, मिट्टी खाना। वो किस ढंग से चलता फिरता बोलता था हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वो खड़ा होकर पांवों के बल चलता था या उसमें उड़ने की शक्ति थी। हम वास्तव में नहीं जानते। परंतु यहां शैतान एक सर्प के रूप में आ रहा है और सबसे पहले तो वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न करता है। क्या परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति 3:2-3। अब परमेश्वर ने जो कहा था हव्वा उसकी व्याख्या कर रही थी। उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ रही है। परमेश्वर ने फल को छूने के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा था। परमेश्वर ने जो कहा था उसमें ये उसने अपनी ओर से जोड़ दिया। परमेश्वर ने तो कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। परंतु छूने के विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उत्पत्ति 3:4। आप देख रहे हैं ना, पहले तो वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न कर रहा है और तब फिर परमेश्वर के वचन को चुनौती दे रहा है। वो हमेशा से शैतान की चाल रही है। पहली बात जिसे शैतान करता है वो ये है कि वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न करता है। शैतान निरंतर प्रश्न करने के खोज में लगा रहता है। क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा था? क्या ये सच में परमेश्वर का वचन है? और उन आक्रमणों पर दृष्टि करें जिन्हें शैतान बाइबल के विरुद्ध किया करता है। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या यह परमेश्वर था जिसने ये कहा? और वो लगातार परमेश्वर के वचन को चुनौती देता रहता है। परमेश्वर के वचन को चुनौती देने के बाद वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न पूछना आरंभ करता है और तब उसका खंडन करता है, तुम निश्चय न मरोगे। और फिर वो अपना झूठ बोलना शुरू करता है। यीशु ने कहा वो तो समस्त झूठ का पिता है और ये उसका पहला झूठ था, तुम निश्चय न मरोगे। ये एक झूठ है, ये धोखा है। परंतु आपको मालूम, हव्वा तो बुराई को जानती तक नहीं थी। इस प्रकार वो धोखा खा गई, छली गई। भले और बुरे का ज्ञान तब तक उसमें नहीं आया था जब तक कि उसने वर्जित फल को नहीं खाया था। इस बिंदु तक तो केवल वो ये जानती थी कि परमेश्वर ने कहा था इसे मत खाना, यदि तुम खाओगी तो तुम मर जाओगी। और यहां शैतान कह रहा है तुम निश्चय न मरोगी। वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उत्पत्ति 3:5। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और यह कि परमेश्वर वास्तव में स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात में यहां जो विचार है वो है परमेश्वर की निष्पक्षता या औचित्य को चुनौती दिया जाना। आपने देखा कि पहले तो वो परमेश्वर के वचन को चुनौती देता है और तब फिर परमेश्वर के न्याय को चुनौती देता है। परमेश्वर पर आक्रमण किया जा रहा है, उसके वचन पर आक्रमण किया जा रहा है, उसके न्याय पर आक्रमण किया जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इसे खाओ, क्योंकि वो जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तब तुम बुद्धिमान बन जाओगे, अर्थात ईश्वरों के समान हो जाओगे जैसे कि वो है। तुम बुराई और भलाई में अंतर को जान लोगे। वो तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहा है। वो तुमसे ऐसा कुछ छिपा कर रखना चाहता है जो लाभकार है, जिसकी लालसा की जाए।
वास्तव में परमेश्वर तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा है। वो तो स्वयं को बचाने के लिए तुमसे कुछ बचाए रखना चाहता है। क्या सच में? कितनी ही बार शैतान परमेश्वर के न्याय को चुनौती देता रहता है। एक प्रेम का परमेश्वर ये कैसा कर सकता है? प्रेम का परमेश्वर कैसे इसे होने देगा? और इस तरह की बातें, परमेश्वर के निष्कपट न्याय को चुनौती देना। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6। यूहन्ना ने कहा, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, 1 यूहन्ना 2:16, इन तीन पर दृष्टि करें। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। देखिए शैतान किस प्रकार स्त्री पर 3 मुखी प्रहार करता है। शरीर की अभिलाषा थी कि खाने में अच्छा, आंखों की अभिलाषा थी कि देखने में मनोहर, जीवन का घमंड वृक्ष का विशेषता थी कि किसी को परमेश्वर के समान बुद्धिमान बना दे। इस प्रकार वो स्त्री पर 3 मुखी प्रहार करता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड के साथ। और स्त्री ने वो फल खाया और उसने आदम को भी दिया और उसने भी खाया। अब स्त्री तो चली गई थी, पर आदम नहीं। आदम परिणाम को भली भांति जानता था। नया नियम में हमें बताया गया है कि वास्तव में तो स्त्री ने धोखा खाया था। वो चली गई थी, पर आदम नहीं। अर्थात आदम जानता था कि वो क्या कर रहा था। आदम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध स्व इच्छा से एवं जानबूझकर कर रहा था। वही शैतान द्वारा स्त्री की आंखों में धूल झोंकी गई थी, उसे धोखा दिया गया था। उत्पत्ति 3:7 में इस प्रकार लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। वे अचानक से शरीर की अभिलाषा का शिकार हो गए। वे शरीर के प्रति अत्यंत चैतन्य हो उठे। मनुष्य के शरीर को जानने का आरंभ, क्योंकि इसके कारण मनुष्य में विपरीत परिवर्तन आया। उन दोनों आदम और हव्वा की आंखें खुल गई, नंगे थे। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ त्रिएकता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मनुष्य को यद्यपि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, पर उसे आत्मा, प्राण और देह की निम्न स्तरीय त्रिएकता में बनाया गया था। वास्तव में मैं आत्मा हूं, मैं एक शरीर में रहता हूं, मुझ में चेतना या प्राण है, जिसे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। निम्न स्तरीय त्रिएकता में आत्मा, प्राण और देह और मनुष्य आत्मा के स्तर पर परमेश्वर से मिलता है। मनुष्य की आत्मा की सर्वोच्चता परमेश्वर के साथ एक सुंदर संगति और सहभागिता रखती थी। परंतु जब मनुष्य ने इस वर्जित फल को खाने के द्वारा शरीर की अभिलाषा की आज्ञा मानी, तब मनुष्य ने विपरीत काम किया और वो शरीर, प्राण और आत्मा बन गया। क्योंकि फल खाने से आत्मा मर गई, इसलिए अब वो परमेश्वर से दूर हो गई। उसने परमेश्वर के बोध और सचेतना को खो दिया। ये यहां प्रसुप्त या निष्क्रिय पड़ी है। और अब उच्चतम भाग जो मनुष्य के मन पर शासन करता है, वो शरीर है और शरीर की अपनी इच्छाएं होती हैं। अब मनुष्य की अभिलाषाएं मनुष्य के ऊपर शासन करती हैं। इसलिए पौलुस के अनुसार, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, इनमें हम भी सब के सब पहले
अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। इफिसियों 2:2 और 3। चूंकि मेरा जन्म विपरीत ढंग अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा से हुआ, मेरा मन मस्तिष्क ये मेरे विवेक पर अब शरीर की इच्छाओं द्वारा शासन किया जाता है। इसी के बारे में तो मैं सोचता रहता हूं, ये मेरे मन पर शासन करता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, निकोदेमुस, यदि तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तब तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। तूने तो शरीर के द्वारा जन्म लिया था, परंतु अब तुझे पवित्र आत्मा से जन्म लेना होगा। यूहन्ना 3:5। अब एक बार और विपरीत परिवर्तन होना बाकी है। इसलिए नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है कि अब आपने पवित्र आत्मा से जन्म पाया है और इसलिए एक बार और विपरीत परिवर्तन होना है कि आप परमेश्वर की मूल योजना में वापस आ सके, जहां आप एक और बार फिर आत्मा, प्राण और देह बन जाते हैं और आपके मन आत्मिक बातों में लग जाता है। वे जो शरीर के हैं वे शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, पर वे जो पवित्र आत्मा के हैं वे आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। पौलुस कहता है कि प्राकृतिक या शारीरिक मनुष्य पवित्र आत्मा की बातें नहीं समझ सकता, ना ही वे उन्हें जान सकता है। वे तो आत्मिक रीति से जानी जाती है। पर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु पवित्र आत्मा पर मन लगाना जीवन और आनंद और शांति है। इसलिए मेरा मन, मेरा विवेक शरीर की इच्छाओं से अथवा मेरी आत्मा द्वारा शासित होता है, और जब मैं परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पाता हूं तब आत्मा प्रभुता में आ जाती है और मेरी चेतना परमेश्वर से जुड़ जाती है और पुनः मेरी आत्मा मेरी अपनी आत्मा, प्राण और शरीर पर शासन करने वाली बन जाती है। मैं परमेश्वर की संगति में वापस आ जाता हूं। अब मैं आत्मा में जीवित हूं, जहां एक बार मैं अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ था, परंतु अब परमेश्वर ने मुझे पुनः आत्मिक राज्य में जीवित बना दिया है और ये एक बिल्कुल नया जीवन है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कोरिन्थी 5:17। मैं एक नई सृष्टि हूं, एक ऐसी सृष्टि जिसकी आत्मा, प्राण और देह परमेश्वर की सहभागिता में आ गया है और अब आत्मा का मन और परमेश्वर का बोध और अब पवित्र आत्मा की बातों की इच्छा और लालसा करना और परमेश्वर की बातों और इच्छाओं की लालसा करना मेरा स्वभाव बन गया है। यही तो नए सिरे से जन्म लेना होता है। और आपके मित्र जिनके साथ आप घूमते थे समझ नहीं पाते कि आपको क्या हो गया। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। आपने नया जन्म पा लिया है। आपका जीवन परिवर्तित हो गया है। वो परमेश्वर की आत्मा से नया बनाया गया है। आप मसीह यीशु में एक नवीन सृष्टि है और लोग आपके नए जीवन को नहीं समझ सकते, क्योंकि शारीरिक मनुष्य पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता, ना ही वह उन्हें जान सकता है। आपको जो अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत सहज, सुस्पष्ट प्रतीत होता है, वो शारीरिक मनुष्य के लिए एक रहस्य और पहेली बन जाता है। और जब आप बैठकर उसे समझाने लगते हैं तब आप परेशान हो उठते हैं, क्योंकि वो इसे समझ नहीं सकता जो बिल्कुल स्पष्ट और अत्यंत साफ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा से नया जन्म पा लिया है। अब आपके पास आत्मिक स्वभाव है और आप पवित्र आत्मा की सब बातों के लिए जीवंत और सुसंगत हैं, क्योंकि वो जो आत्मिक है सब बातें समझता है, पर अन्य कोई उसे समझ नहीं पाता। इसलिए यहां विलोम प्रक्रिया का आरंभ था, जहां मनुष्य पहले शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं को मान रहा था। वो अपने शरीर की गुलाम या दास बन गया।
वो अपने शरीर और मन के चलाए चलता था और उसमें शरीर की आवश्यकताएं और इच्छाएं भी भरी रहती थी, और इस प्रकार से वो क्रोध की संतान बन गया। और वो तब तक ऐसा ही बना रहा जब तक कि इस प्रक्रिया को पलटने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रावधान न कर दिया। अब यह दिलचस्प है कि एक वृक्ष का फल खाने से मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को खो दिया। चुनाव, वृक्ष को चुनने का स्वतंत्र चुनाव, जिसके द्वारा मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपनी प्यारी संगति को खो दिया। यह भी एक दिलचस्प बात है कि अभी भी आपके पास चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा है, और अभी भी हमारे सामने दो वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और हम गलत चुनाव करने के लिए हमेशा आदम पर दोष लगाते हैं, परंतु हमारे अपने बारे में क्या है? जिन चुनावों को हम करते हैं उसके लिए किस पर दोष लगाया जाए? परमेश्वर ने एक दूसरे वृक्ष का प्रावधान किया है, एक वृक्ष जो आदम के पाप के कारण खो गया था, उसे अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यीशु मसीह का क्रूस, वो वृक्ष जिस पर उसे क्रूस चढ़ाया गया था, वो द्वार है जो मनुष्य की अगुवाई वापस परमेश्वर के पास आने में कर सकता है। परंतु आपको उस वृक्ष के पास आने का चुनाव करना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है, ठीक जैसे आदम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार किया और उस वर्जित वृक्ष के फल को खाने से परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर ने ठहराया कि आप यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन के वृक्ष को चुनने की अपनी क्षमता का अभ्यास करें और परमेश्वर की संगति में लौट आए। ये आपका चुनाव है। परंतु दूसरे वृक्ष अर्थात यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है कि आदम की प्रक्रिया को पलट दे। उत्पत्ति 3:8 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब ध्यान दे, ये परमेश्वर नहीं जो स्वयं को छिपा रहा है, ये परमेश्वर नहीं जो स्वयं को दूर कर रहा है, ये तो स्वयं मनुष्य है जो परमेश्वर से अपने आप को दूर कर रहा है। यशायाह ने कहा, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वो बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वो नहीं सुनता। यशायाह 59:1-2। यहां हम इसका आरंभ पाते हैं। मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर और उसकी उपस्थिति से छिपा लिया या छिपाने का प्रयास किया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उत्पत्ति 3:9। यह नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहां है। वो चाहता था कि मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार करे और इसको माने। उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उत्पत्ति 3:10-12। ये दोष मरने का आरंभ है। जैसे कि उत्पत्ति आरंभ किए जाने की पुस्तक है, उसी तरह पहला बहाना आरंभ होता है। पति की समस्याओं के लिए पत्नी पर सबसे बाद में नहीं, परंतु सबसे पहले दोष लगाया जाता है। अपनी समस्याओं के लिए पुरुष द्वारा पत्नी पर दोष लगाना। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा था। तू ही तो वो है जिसने इस स्त्री को मुझे दिया है,
तेरी कृपा, जिस स्त्री को तूने मेरी पत्नी बनने के लिए दिया, उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। उत्पत्ति 3:13। देखिए, दोष को दूसरे पर डालने का आरंभ, और इसलिए अब मनुष्य पर परमेश्वर के न्याय का दंड आ पड़ा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, उत्पत्ति 3:14, और सबसे पहले तो जहां से इसका आरंभ हुआ था वही अंत हुआ। यह सर्प ही से शुरू हुआ था और बाद में दोष उसी पर डाला गया। तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14। अतः परमेश्वर के शाप के परिणाम स्वरूप से सर्प पेट के बल चलने लगा। सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा है, और संकेत यह है कि उद्धार कुंवारी से जन्मे बालक द्वारा आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहां स्त्री के वंश के बारे में बोल रहा है जो कि उसके पास नहीं था। स्त्री में एक अंडाणु होता है जो पुरुष के बीज के द्वारा संतान बनता है, परंतु परमेश्वर स्त्री के वंश की बात कर रहा है जो कि एक कुंवारी की गर्भवती होने और बच्चा जनने की ओर इशारा कर रहा है। बाद में परमेश्वर ने यशायाह में इसे और स्पष्टता से बोला, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और वो महान होगा। यशायाह 7:14। और वो अपने राज्य और अपने सिंहासन के बारे में बोलता है। और इसलिए पाप के कारण विनाश का आरंभ हुआ। उस दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये थी कि वो दिन आएगा जब स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। आत्मिक रूप से सिर हमेशा से अधिकार और सामर्थ का एक चिन्ह रहा है, और इसलिए यीशु मसीह ने हमारे जीवनों पर प्रभुता करने वाली की शक्ति को नाश किया है। फिर भी इसमें शंका नहीं कि तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यह यीशु मसीह के क्रूस का संदर्भ है। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 3:16। ध्यान दे, परमेश्वर ने पाप के साथ तुरंत ही दुख या पीड़ा को जोड़ दिया। शैतान तो पहले से ही पाप के साथ सुख विलास को जोड़ता है। पाप में प्रलोभन सामान्यतः सुखद अनुभव के साथ जुड़ा होता है। किसी न किसी प्रकार का वाटिका के उस वृक्ष का वहां होना आवश्यक था, अतः वो फल की लालसा की गई। इस प्रकार पाप सदैव लालसा से जुड़ा होता है। शैतान पाप को अत्यंत लुभावने ढंग से लाता है। जो अच्छा लगे, कुछ ऐसा जो सुखदायी लगे, कुछ ऐसा जिसकी अभिलाषा की जाए, वो पाप को ऐसे मनमोहक रूपों में हमारे सामने लाता है। परंतु यद्यपि वो इन सब में भ्रम के रंग भर देता है, वही परमेश्वर इन पर असली रंग भरता है। सच्चा परिणाम दुख होता है, सुख नहीं। इसलिए परमेश्वर ने शीघ्र ही पीड़ा की बात कर दी थी जो मनुष्य के आगे आएगी। पुत्र जनन में पीड़ा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ
खाया करेगा। उत्पत्ति 3:16 और 17। ये वाटिका को संवारना और वाटिका के रख रखाव से भिन्न है जिसमें परमेश्वर ने उसे रखा था। अब उसे भूमि के उपज दुख के साथ खाना पड़ेगी। उत्पत्ति 3:18-19 में इस प्रकार लिखा है, और वो तेरे लिए कांटे और उटखटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इसलिए जब तू भूमि से उपज पैदा करेगा, तब तेरे दिन दुख से भरे होंगे और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, क्योंकि जो कुछ तूने किया है उसके कारण भूमि शापित है। भूमि कांटे और उटखटारे उगाएगी। वे कहते हैं कि एक कांटा एक अविकसित कली है और उटखटारे विकास को रोक देते हैं। पाप के परिणाम की यह क्या ही तस्वीर है। किस प्रकार से पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में वास्तविक विकास को रोक देता है। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यीशु जो आया, जो कि परमेश्वर द्वारा संसार पर ठहराया राजा है, वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड पर राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जब वो आया तब उसे कांटों का ताज पहनाया गया था। कांटे कहां से आए थे? पाप के श्राप से। वो जो हमारे पापों को उठाने और सहने आया, उसने कांटों का मुकुट पहना, जो कि पाप के श्राप का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप यीशु के प्रथम आगमन पर मसीह के मिशन को जान लेते हैं, तब कांटों के ताज के अलावा और कुछ सही नहीं बैठता। अब जब वो दोबारा आएगा कि पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे और शासन करे, तब वो सोने का मुकुट पहने हुए आएगा। और इस प्रकार परमेश्वर का श्राप सर्प पर, स्त्री पर, मनुष्य पर और भूमि पर पड़ा। और इसी कारण पौलुस प्रेरित हमें शिक्षा देता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। रोमियो 8:22-23। आज संसार में पाप के कारण संपूर्ण सृष्टि कराती है और उस दिन की बाट जो रही है कि जब यीशु इस सब से छुटकारा देगा। जब वो क्रूस पर मरा, तब उसने हमारे लिए छुटकारे को मोल लिया। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। उत्पत्ति 3:20 और 21। अब वे अंजीर के पत्ते सिल रहे थे और अपने दोष को छिपाने के लिए अपने कामों के प्रयत्न दिखा रहे हैं, पर यह पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंग रखे पहना दिए, जो बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा ही बन सकते थे, क्योंकि उनके लिए जानवरों का घात किया जाना आवश्यक था कि उन्हें चमड़े के अंग रखे पहनाए जा सके। और इस प्रकार पापों के लिए बलिदान चढ़ाने और लहू बहाने की धारणा की शुरुआत हुई। बाद में परमेश्वर ने इस पर मोहर लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी 9:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था।
इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर खरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति 3:22-24। अब शाप तो आ चुका था कि पाप से दुख एवं पीड़ा मिलेगी और मनुष्य को अपने माथे के पसीने की रोटी खाना पड़ेगी। मनुष्य नितांत मूर्ख और बुद्धिहीन हो जाएगा। वो परमेश्वर भली भांति जानता था और श्रापित दशा में हमेशा के लिए बने रहने को वो वापस वाटिका में दौड़कर जा सकता था कि झपट कर जीवन के वृक्ष के फल को खा ले और हमेशा दयनीय दशा में बना रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस मूर्खतापूर्ण कृत्य से बचाने के लिए वो ऐसी मूर्खता न कर बैठे। परमेश्वर ने उसे वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए करूब बैठा दिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य नई बनाई गई पृथ्वी पर यीशु मसीह के सामर्थ और अधिकार में जीवन जिए और उस नए संसार में उसकी वो पीड़ा दूर हो जाएगी, वो पाप दूर हो जाएगा और मनुष्य मसीह के साथ रहेगा और राज्य करेगा। परंतु परमेश्वर को मनुष्य को उसके अपने आप से अर्थात उसकी गलती से बचाना था। करूब वहां परमेश्वर के न्याय के दंड के रूप में नहीं है, ये तो परमेश्वर की सुरक्षा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को उसकी मूर्खता से बचाना चाहता था। इस भ्रष्ट पतित शापित शरीरों में जो पाप का परिणाम है और इस पापी भ्रष्ट संसार में जो पाप से भ्रष्ट हो चुका था, मनुष्य के लिए हमेशा जीवन जीना क्या ही भयानक है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सुरक्षित किया और जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने स्वर्ग लोक के बीच में लगाया। और वे जो एफिसुस में थे उनसे यीशु ने कहा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:7। और हमें उस वृक्ष के बारे में बताया जाता है जो स्वर्ग में नदी के दोनों ओर बड़े होंगे और जिनमें 12 मासी फल फलेंगे और वृक्षों की पत्तियां सब जातियों को चंगाई देगी। उद्यान विज्ञान के बारे में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। हमारे शरीरों के बारे में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तब हमारे लिए उसके भंडार में बहुत कुछ है जो कि हमें उस युग में लाएगा जहां पाप और उसके परिणामी शाप और पीड़ा दूर कर दिए जाएंगे, जहां हम एक ऐसे संसार में रहेंगे जिसको आरंभ करने का इरादा परमेश्वर ने किया है। एक ऐसा संसार जो यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता और शांति के शासन के अधीन होगा। एक संसार जिस पर राज्य किया जाएगा वो लालची मनुष्यों का शासन नहीं होगा और मनुष्य के लोभ से नाश नहीं किया जाएगा, परंतु इसके विपरीत हम सब एक सौम्य सामंजस्य में रहेंगे। शारीरिक पापपूर्ण व्यवहार का संपूर्ण शासन समाप्त कर दिया जाएगा। ओह, जो कोई प्यासा हो वो आए और पिए, बिना रुपए दिए सेत मेत रोटी खाए। सब कुछ अब फिर से मुफ्त प्राप्त किया जा रहा है। ठीक वाटिका को संवारने के समय तबाही का जिसे परमेश्वर ने सृजा था, जिससे कि जो आदम के पाप में गिरने के द्वारा बर्बाद हो गया था, उस सब का छुटकारा यीशु मसीह में हो और वे जो मसीह में हैं वे राज्य में प्रवेश करेंगे और हम उसके साथ सदा लौलीन रहेंगे और राज्य करेंगे। परंतु ये आपका अपना चुनाव है, ये आपको ही करना है। अब एक दूसरा स्थान जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है वो सुखमय या चैन आराम का नहीं है। ये उसने वास्तव में मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया था, परंतु चुनाव करना आपके हाथ में है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं वो आपको रोकेगा नहीं, वो कोशिश करेगा
परंतु यदि आपको वहां जाने से रोक दे, तब जो स्वतंत्र चुनाव करने की जो शक्ति उसने आपको दी है, वो निरर्थक ठहरेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप कठोर और विरोध करने वाले बन सकते हैं। आप परमेश्वर के सारे प्रयत्नों पर पानी फेर सकते हैं जो आपको वहां जाने में रोकेंगे, और आपका अंत वही होगा। परंतु इस भयंकर स्थान पर होने के लिए आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। उसने आपकी इच्छा शक्ति पर सब प्रकार के प्रभाव डाले कि आप उसके राज्य के भागीदार बने। परंतु यह आपका चुनाव है। यह एक ऐसा भयानक चुनाव है। यह वो चुनाव है जो हम में से प्रत्येक को अपने लिए करना है। यह एक अनिवार्य चुनाव है। पिता, हम आपके प्रेम और आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि परमेश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट करने आया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुनने की शक्ति दी है। हालांकि कभी कभी हम विस्मय के कारण इससे डर जाते हैं और हम उस सामर्थ्यता को जान लेते हैं कि हम अनंत काल की नियति का चुनाव करने योग्य हैं। परंतु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने भी चुनाव किए हैं। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना और ठहराया है कि हम आपके शिष्य बने और हम फल लाएं, और ये कि हमारा फल बना रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आपकी योजना और आपके उद्देश्यों की ओर अधिकाई से समझने योग्य बनाएगा। यीशु के नाम में आमीन। हम अभी तक 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आगामी अध्ययन में हम 4थे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। अभी हम उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं, पर आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस अध्याय को पढ़ लें। हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अध्ययन कब तक जारी रहेगी। हम तो बस अध्याय 4 का अध्ययन आरंभ कर देंगे और इसे एक सुंदर बिंदु पर लाकर ही छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके हृदय को अपने प्रेम की समझ से भर दे, आपके जीवन को अपने आत्मा की भरपूरी से भर दे। वो आप पर दृष्टि लगाए रहे, और जब आप उसके साथ चलते हैं वो आपको सुरक्षित रखें, और हमारा प्रभु का भला हाथ आप पर हो, आपको आशीष दे और अपने मार्गों में आपको संपन्न करे, यीशु के नाम में।